नमस्कार बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग 1 फरवरी 2025 एग्जाम के लिए जीव विज्ञान के रियल क्वेश्चंस पेपर लेके उपस्थित है। तो ये क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं आपके बायोलॉजी में और 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और 1 फरवरी के एग्जाम में जो है तहलका मचाने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। 100% जो है सेम टू सेम यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला नंबर सवाल से करते हैं स्टार्ट। सेट ई का सॉल्यूशन हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइएगा कि सहगर्भता के कितने माह के बाद जो है भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा लाजवाब है। और इस प्रकार आज के जो ये क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे बच्चों, इस बार के 1 फरवरी वाले एग्जाम में 100% पूछे जाने की 100% गारंटी है। और ये 2 माह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 2 माह गर्भवता के भ्रूण के बाद जो है यहाँ पे भ्रूण के पाद और उंगलियां जो है 2 माह में जो है ये विकसित होने लगते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है भारी मात्रा में कौन स्रावित करता है? बिल्कुल पित्तपिंड। पित्तपिंड यहाँ पे याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जिसको कहते हैं। इंग्लिश वाले शब्द आपको जल्दी याद रहेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश पर भी फोकस करने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों आपसे कि अंडोत्सर्ग के पश्चात जो है अंडाणु किस को यहाँ पे कोशिका समूह से घिरा होता है। तो अंडोत्सर्ग के पश्चात जो है अंडाणु जो है कौन सा कोशिका के समूह से घिरा हुआ रहता है? 3 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या है? और ये किरीट कोरोना रेडिएटा जिसको बोलते हैं, उससे घिरा रहता है। कोरोना रेडिएटा से किससे होता है? कोरोना रेडिएटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 4 नंबर सवाल आपसे क्या पूछे जा रहे हैं? रियल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मान लीजिए कि आज के इस लेक्चर्स में हम कर रहे हैं और ये 2025 1 फरवरी के एग्जाम में आपको 100% जो है देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका अगुणित है? अंडजननी या प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक या युग्मनज? तो जैसा कि पता है अगुणित है, बताना है 4 नंबर सवाल का जवाब। तो 4 नंबर सवाल का जवाब जो है यहाँ पे ये सी लगाया, डी लगाया, गलत बात है। यहाँ पे क्या होगा? द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक जो होता है अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 5 नंबर सवाल है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्ट्राइडल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जो गैर एस्ट्राइडल है। तो 5 नंबर सवाल जो है ना काफी लाजवाब है और ये रियल क्वेश्चन पेपर है, तो ये सहेली याद रखिएगा, बिना किसी गैर एस्ट्राइडल के है। अगला सवाल है जिसको सहेली इंग्लिश में भी बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब लगभग 2% हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 7 नंबर सवाल, कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये रियल क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न 100% जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर्स के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। और निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःग्रह यहाँ पे ग्रहस्य युक्ति हार्मोन मोचक है? हार्मोन मोचक कौन सा है? तो 7 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल LNG-20। LNG-20 याद रखेंगे। LNG-20 यह क्या है? हार्मोन मोचक है और पूछे जाते हैं। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए के प्रकृति के बारे में असत्य है? डीएनए के प्रकृति के बारे में असत्य है, तो डीएनए का अर्ध संरचित प्रकृति होती है क्या? ये 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट होगा क्या? तो ये असत्य पूछा गया, ये तो इसके बारे में सत्य है। डीएनए के प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, ये भी राइट है। और प्रकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन यहाँ पे गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, बिल्कुल। डीएनए के दोनों लड़ियों पर प्राकृतिक सतत होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होने वाला है, असत्य। यानी रिप्लिकेशन ऑन बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सेट ई का कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम जो है राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? कौन सा एंजाइम जो है राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो 9 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। इस बार 1 फरवरी के एग्जाम में ये प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकुटों द्वारा होता है। ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कुछ अमीनो अम्ल का कोड जो है कूट लेखन एक से अधिक कूटों के प्रकुटों द्वारा होता है। ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये 10 नंबर सवाल है। इसको हम लोग अपहासित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे
डिजेनरेटिव बोलते हैं। अगला सवाल है कि लेक ऑपरेन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो ये जो है वाई जीन प्यारे बच्चों, इसका जो भूमिका होता है इसमें, ये क्या होता है? ये होता है पॉलीमरेज का कूट लेखन होता है। क्या होता है? पॉलीमरेज का कूट लेखन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि परजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? परजीवी प्रमाण जो है ये किसके अध्ययन पर आधारित है? तो सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है जीवाश्म के अध्ययन पर होगा। किसके अध्ययन पर? यहाँ पे फॉसिल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचना जो है प्यारे बच्चों क्या दर्शाती है? व्हाट डू यू एनालोगस स्ट्रक्चर शो, बताइएगा। तो 13 नंबर सवाल जो है ना प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और रियल क्वेश्चन पेपर है। तो ये अभिसारी विकास बताइएगा। क्या? अभिसारी यानी कॉन्वेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रागैतिहासिक गुफा क्षेत्रों की या चित्रों की रचना कब हुई? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और उम्मीद करता हूं कि अब इस चैप्टर से आपसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जो कि विकास था। एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, नीट लेवल में अब नहीं पूछे जाते, लेकिन हो सकता है कि बिहार बोर्ड में आपसे पूछ दिया जाए। बिहार में सब कुछ संभव हो सकता है। 18,000 वर्ष पूर्व याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल लाजवाब होना भी चाहिए। अगर दूध को दही में बदलना है तो किस चीज़ की मात्रा यानी कौन सी विटामिन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है? तो जैसा कि आपको पता है कि विटामिन B12 जो है काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दही में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी विटामिन 12। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में यहाँ पे कहा जा रहा है सवाल के अनुसार। लेकिन अगर हम पेनिसिलिन के बारे में बात करें तो ये तो बुक हमारा कहता है कि सर ये तो अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया था। लेकिन चलते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हमको तो राइट यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेफिलोकोकस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यहाँ इस बैक्टीरिया पर जो है कार्य किया गया और ये पेनिसिलिन की खोज हुई। निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। अगर रोक देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो हमारा रक्त जो है लगातार बहता रहेगा, वो बंद ही नहीं होगा। लेकिन 17 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे स्टेटिन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप कोशिका है, मान लीजिए एक पादप है, ये पादप है और उसकी एक छोटे से कोशिका को ले लिए और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? एक पूरा पौधा बनाने के लिए सोच रहे हैं। पूरा पौधा क्या कर रहे हैं? बनाने का सोच रहे हैं। तो कैसे होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 18 नंबर सवाल का जवाब, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण सशक्ता, टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। इंग्लिश वाला शब्द जैसे ही देखेंगे ना प्यारे बच्चों, आपको माइंड में सेलेक्ट हो जाएगा, हाँ इसे टोटीपोटेंसी बोलते हैं। लेकिन पूर्ण सशक्ता कम ही आप लोगों ने हिंदी मीडियम में सुना होगा। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें गलती की, इंग्लिश मीडियम में ना देखें, दोनों मीडियम में देखने का प्रयास करें। कभी कभी इंग्लिश मीडियम आपको समझ में आ जाती है। हिसार डैल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो ये जो है किसका नस्ल है? 19 नंबर सवाल है और ये भेड़ का नस्ल है। किसका है? सीप का, याद रखिएगा। अगला सवाल है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो 20 नंबर सवाल जो है काफी लाजवाब है और इसका जवाब जो होगा ये उत्परिवर्तन प्रजनन, याद रखिएगा, यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा। अगला सवाल आपके 21 नंबर सवाल, सेट नंबर ई का रियल पेपर, डीएनए के खंडों के गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का क्या हो जाता है? ऋणात्मक आवेशित होता है, धन आवेशित होना या दोनों तरह के आवेश से आवेशित होना। तो 21 नंबर सवाल जो है इसका जवाब होगा ऋण आवेशित होना। डीएनए ऋण आवेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये सवाल आपके पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल को याद जरूर करें। लास्ट समय है, सही समय है, सही दिशा में जाने की समय है। तो स्टडी विद रवि के साथ जुड़े रहने का वादा करिए, आपको एग्जाम में 19% पार जरूर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पौधे में कायिक यानी वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 22 नंबर सवाल जो है इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, मुकुलन जेम्यूल्स जिसे बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जेम्यूल्स राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो असत्य कथन यहाँ पे मार्केंसिया के मादा थैलस को एथेरेन ट्रेंडियोफोर पर एंथ्रेडिया क्या रहता है, ये गलत है यानी असत्य है। और कारा ओवेलिंगसा ये सही है। द्विगुणित जीन अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, ये भी असत्य है। और क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु होती है, ये तो राइट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी रहना चाहिए,
तो ये बोनस क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला है 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसको मैं प्रत्येक लेक्चर्स में बोला हूँ कि आपके लिए लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है और 100% श्योर रहिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इतने दावा आपको कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जलकुंभी याद रखिएगा, टेररिस्ट ऑफ बंगाल के नाम से इसको जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर वाटर हाइथिंस, बिल्कुल जलकुंभी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर करने का प्रयास न करें, 100% श्योर रहिए कि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में जो है मैंने इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन किया है। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। लघु बीजाणुधानी का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो बीजांड द्वार, ये लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं हो सकता बीजांड द्वार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अंत यहाँ क्या है, स्थिसियम, बिल्कुल यानी इंडोथीसियम। इंग्लिश में पढ़े काफ़ी आपको इजी लगेगा। ये है बाह्य त्वचा है और टेपिटम है जो कि पोषण देने का कार्य करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। 26 नंबर सवाल है कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है आज का ये, और फाइनल 1 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनन कोशिका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ रहिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। अंड समुच्चय से कौन नहीं जुड़ा है, तो 27 नंबर सवाल का जवाब प्रतिव्यस्तांत कोशिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी एंटीपोडल सेल्स याद रखेंगे। घास के बीज में प्रसल्क यहाँ पे एस्कुलेटम को क्या कहते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो 28 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बीज पत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे साइट, यहाँ पे क्या होगा, कोटिलोडॉन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। 29 नंबर सवाल का जवाब जो है फटाफट से बताइएगा, तो ये क्या होगा, एम्फासेमा के उपचार में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है। 30 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, और ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस विधि के द्वारा जो है न्यूक्लिक अम्ल का या डीएनए का प्रवर्धन किया जाता है। सिंपल वे में कहे ऑप्शन नंबर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 31 नंबर सवाल है कि किस पीएच पर बैसिलस थुरिंजेसिस यानी बीटी कपास भी बोलते हैं या बीटी कह सकते हैं शॉर्टकट में, क्या किस पीएच पर बैसिलस थुरेंजेसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है, यानी एट व्हाट पीएच इंसेक्टिडाइडल प्रोटीन सेंथिटाइज बाय बैसिलस थुरेंजेसिस बिकॉम एक्टिव। काफी इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्षारीय पीएच होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तंबाकू के पौधे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट दोनों के एक संवाहक द्वारा डाला जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 32 नंबर सवाल आपसे, और इसका एग्रोबैक्टीरियम याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बागमती नहीं, ये बासमती चावल, जिसको हम लोग सुनहरा चावल भी बोलते हैं, बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उगाई जाती है। टोटल अगर किस्म के बारे में बात करें बासमती की, तो 27 याद रखिएगा। हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रो इन इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज गिव मी अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। 34 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये GEAS याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है, तो ये रामदेव बाबा नहीं है, रामदेव मिश्र है, और इनका जो है बायोलॉजी में जिक्र किया गया है। पढ़िएगा, काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा, इनके बारे में जीवनी भी दिए गए हैं। तो 35 नंबर सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र से ये जुड़ा हुआ है, इकोलॉजी कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है। जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी यहाँ पे क्या है, संवाहक नहीं है। तो 36 नंबर सवाल है, और राइट जवाब है टी डीएनए याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योजन डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित करना है
तो हम लोग क्या जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जंतु में गन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जंतु में क्या नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों? गन का इस्तेमाल नहीं। ट्रांसफेक्शन नहीं होता है, ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पे रूपांतरण तो इसी चीज को अन्य चीज में रूपांतरण, लेकिन सूक्ष्म अंतरक्षेपण इसको राइट मानेंगे। माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया जाता है मनुष्य के लिए। पेड़ पौधे में स्थानांतर करना है तो जीन गन का इस्तेमाल करते हैं किसमें? प्लांट में। प्लांट में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? जीन गन का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको मैंने बार बार कराया है। डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? 38 नंबर सवाल है, लाजवाब क्वेश्चंस भी है और इसका आंसर काइटिनेज एंजाइम होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पीवीआर 322 में नहीं है? पीवीआर 322 में कौन नहीं है? पीवीआर 322 का स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से आपके बुक में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, गोलाकार स्ट्रक्चर्स होगा पीवीआर 322 का, और काफी लाजवाब यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। 39 नंबर सवाल, टी डीएनए का नहीं दिया गया। प्रकृति की उत्पत्ति दी गई है, प्रतिबंधन स्थल भी दिए गए और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन भी दिए गए, बट टी डीएनए का कोई भी जगह वहां नहीं है। यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योजन प्लाज्मिड का क्या होगा? तो 40 नंबर सवाल जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? 41 नंबर सवाल और काफी लाजवाब सवाल है। इसका जवाब जो होगा ये थर्मस एक्टिकस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, यहाँ पे याद रखेंगे। 42 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है कौन सा जीवाणु है? तो 42 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है ना प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बैसिलस थुरिंजेसिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बैसिलस थुरिंजेसिस। एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ये 43 नंबर सवाल में है। एचआईवी जो है निम्न में से कौन सी कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका जवाब बिल्कुल टी हेल्पर कोशिका आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, टी हेल्पर कोशिका पर एचआईवी अटैक ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग के सेल्स, तो ये टी हेल्पर सेल्स याद रखेंगे। जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश कहलाता है। 44 नंबर सवाल काफी लाजवाब है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर निच्छालन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, निच्छालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? रॉबर्ट के अनुसार जो है वैश्विक जातीय विविधता, 45 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे 7 मिलियन आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 7 मिलियन। भारत के जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? भारत की जैव विविधता जो है प्यारे बच्चों विश्व की जैव विविधता का 8.1% मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील के सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? तो विलोपन के जो कारण थे वो क्या थे? विदेशी जातियों का आक्रमण वहाँ होगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर विलोपन का कारण हुआ 200 से अधिक वैरायटी की मछली। 48 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए। ऊर्जा प्रयोग क्षमता में उन्नति, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज, ये याद रखिएगा। अगला है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जैव खेती के बारे में असत्य है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गलत पूछा गया, तो ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना ये असत्य है, याद रखेंगे, यानी यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 50 नंबर सवाल है और ये तापक्रम ऊंचाई बढ़ाने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 51 नंबर की, वांछित विशेषक ट्रेड को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? ये भी सवाल काफी बार पूछे गए आपसे, 51 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समष्टि स्तर, यानी एट विच लेवल इज नेचर सिलेक्शन ऑपरेटेड टू अलाउ द डिजायर्ड ट्रेंड्स, तो ये पॉपुलेशन लेवल होगा, समष्टि स्तर होगा। मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या अस्थिर है। तो ऐसे स्थिति में समष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। 52 नंबर सवाल तो कर लिए, 53 नंबर क्वेश्चन भी लाजवाब है। प्रश्न जो है ये
PYQ में लगातार पूछे गए सवाल और 1 फरवरी के एग्जाम में आपसे भी ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? तो केवल जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करता है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस, याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर आपसे बॉम्बो का ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ये बांस ही पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही प्रजनन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रोड्यूज वंस इन लाइफ टाइम? तो याद रखिएगा ये बैम्बो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बरवल के 5 टिकट संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो ये भी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर सवाल का जवाब संसाधन विभाजन, याद रखिएगा। इनके बीच संसाधन का विभाजन नहीं हुआ, इसलिए साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैले हृदय ग्लाइसोसाइड उत्पन्न करता है? ग्लाइसोसाइड उत्पन्न कौन करता है? 55 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये यहाँ पे कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अपघटक है? अपघटक पूछा जा रहा है, तो अपघटक कौन सा है? 56 नंबर सवाल है। अपघटक जो होगा ये क्या होगा? कवक एवं जीवाणु जो है अपघटक है। अगला सवाल है कि त्रदुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं त्रदुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटेरेनियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो यह किसका उदाहरण है? तो 57 नंबर जो सवाल है इसका क्या राइट आंसर होगा, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर अपूर्ण प्रभाविता बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। तो 58 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये अलील का आपस में मिश्रण, ये असत्य कथन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अवोहन के नियम का कोशिका आधार क्या है? तो 59 नंबर सवाल भी लाजवाब है और इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो क्या होगा? मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से प्रतिबंध रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड में अब इजी प्रश्न नहीं पूछे जाते, काफ़ी गहराई से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत जैसा कि आपको पता है कि सेटन एवं बोरी ने प्राप्त किया था, याद रखेंगे। अगला सवाल निम्नलिखित में से क्रोमोसोमियम विकार क्या है? क्रोमोसोमियम विकार जो है कौन सा है? तो 61 नंबर सवाल, इस प्रश्न का राइट जवाब हीमोफिलस हो जाएगा, हीमोफीलिया जिसे बोलते हैं, करेक्ट है। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? 62 नंबर सवाल। तो इसका जो होगा मैरिस वेक्लियन एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हर्ष एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? ये भी सवाल बनते हैं। और ये जो है विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि कौन जो है समापन कोडोन टर्मिनल कोडोन नहीं है? तो 64 नंबर सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है। उल्लू आया गया ये है, उल्लू गया आया ये है, उल्लू आया आया ये भी है, बट एयू जी बिल्कुल भी नहीं है। आया उल्लू गया ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कुछ भी ट्रिक लगा लीजिए, हम तो इसी ट्रिक से याद रखते हैं। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो 65 नंबर सवाल है और ये क्या होगा? सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 66 नंबर की, कौन जो है असंक्रामक रोग है? तो एड्स संक्रामक है, ये राइट होगा इसके लिए। मलेरिया, कैंसर जो है ये भी हो सकता है, टाइफाइड। लेकिन 66 नंबर सवाल का इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मलेरिया संक्रामक है मच्छर के काटने से, टाइफाइड भी उसी प्रकार से, लेकिन कैंसर जो है ये कोशिका के संपर्क में आने से होता है। रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं, 67 नंबर सवाल है और इसको जो है न्यूट्रोफिल कहते हैं। किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ये जो है, और ये आईजीए याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन ए भी कह सकते हैं। डायसिटिक मॉर्फिन क्या है? 69 नंबर सवाल है और इसका जवाब हीरोइन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। 70 नंबर सवाल और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होता है? तो 70 नंबर सवाल का जवाब टाइफाइड का होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में। काफ़ी इजी प्रश्न देकर क्वेश्चन का समापन किया है। तो देख सकते हैं डीएनए खंडों का पृथक्करण का विलगीकरण कैसे करें, ये 2 नंबर में पूछा गया। एलिजा क्या है, इसके बारे में लिखना है। प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता क्या है? डॉप्सन इकाई क्या है? और मोएट क्या है, इसके बारे में। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से को कैसे नाम दिया जाता है, ये भी पूछा गया है। कोशिकीय मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या है?
और साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इसका प्रयोग लिखिए। ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं मान रहा हूँ कि अंडर लेवल से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। गर्भ निरोधक गुलिया क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, 2 नंबर में। लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या, यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए। लेकिन ये भी है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस बनते हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन जो है ज़्यादा मात्रा में 2 नंबर में भी दिए जाते हैं। जैसा कि देखिए 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 10 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 50-50 का उत्तर देना रहता है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और 1 फरवरी के एग्जाम में तो तहलका मचाइएगा ऐसे प्रश्न को करके। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।